Hello dear all, welcome back to my channel. How are you? Hope you all are doing well. आज हम अपने डेली कन्वर्सेशन सीरीज का 11th डे कंटिन्यू करेंगे. अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखा है. इसी के हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस बनाना भी सीख लिया है. आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं. जो काम लगातार हो रहा है उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे और उसका सिग्नल क्या होता है. सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को होमवर्क के कुछ सेंटेंसेस दूंगी. आप उसे फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा. कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है. जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं. ठीक है. और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह से. फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यहां पर भी हो रहे होंगे, कर रहे होंगे, हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, ये इसकी पहचान होगी. ठीक है. प्रेजेंट में होगी रहा है, रही है आएगा इसके लास्ट में. ठीक है. इसके लास्ट में थे आएगा और उसके लास्ट में होंगे आएगा. ठीक है. ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये देखेंगे हम कि एम कहाँ लगाना है, इज कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है. एम केवल आई के साथ अप्लाई होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई नहीं होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो आप ध्यान रखेंगे एम केवल आई के साथ अप्लाई होगा. इज अप्लाई होगा ही, शी, इट, ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में. सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ऑल सिंगुलर प्रोनाउन. देन आर विल यूज विथ वी, यू, दे and all plural subjects like all plural pronouns. Okay. Now let's continue with past continuous tense. What is the structure of past continuous tense? Past continuous tense structure is subject plus was or were plus first form of the verb along with ing plus object. Let's see was कहाँ लगाना है और were कहाँ लगाना है. As usual was हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस आई के साथ भी was ही लगेगा. ठीक है. तो वॉज लगेगा हमारा आई, ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स. एंड वर वी विल अप्लाई विथ यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स. इतना हमें ध्यान रखना है. कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी लगेगा इसमें. ठीक है. एक चीज ध्यान रखना है, इसमें एक एडिशनल वर्ब एड होगी बी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर कोई सब्जेक्ट का बंधन नहीं है. आई और वी दोनों के साथ में ऐसे स्पेशली तो शेल लगता है पर विल भी कंटिन्यूअस में है. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी विल अप्लाई दैट. और शेल के स्पेशल यूसेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू. अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सारे फॉर्मूलाज का. लेट्स कंटिन्यू. So here we will continue with this. First of all, I will take one example and will explain you all three tenses. तरह के सब्जेक्ट्स के साथ में सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले एम कहाँ अप्लाई होता है, आई के साथ अप्लाई होता है. I will make a sentence with I. I am waiting for the bus. According to formula, it is correct. I am waiting for the bus. मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ. ठीक है. वेट इज हियर द वर्ब एंड उसके साथ में हमने ing अप्लाई किया है. ठीक है. आई के साथ एम लगाएंगे. लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स. वी विल टेक ही. सेम, ही इज वेटिंग फॉर द बस. Let's see one plural subjects like we, waiting for the bus.
इज इट क्लियर? मैंने आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स के साथ में सेम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। ही के साथ हम लगाएंगे इस और वी के साथ हम लगाएंगे आर, एज आई टॉट यू। सो वी विल कंटिन्यू विथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ है जो काम हम भूतकाल में कर रहे थे उसको शो करने के लिए। तो इसका लास्ट सिग्नल होगा हमारा हिंदी सेंटेंसेस का कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम कर रहे थे शो करने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का फॉर्मूला हमने देख लिया है। सो आई विल ट्रीट द सेम सब्जेक्ट्स विथ आई वाज वेटिंग फॉर द बस। गेटिंग? मीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। सेम सिंगुलर सब्जेक्ट अगेन आई एम टेकिंग ही, क्या लगेगा? वॉज। ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। सिंपल है, बहुत इजी है। सेम इफ आई विल टेक द सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक वी वर waiting for the bus. I think it's very simple and you all understood it. आपको समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ में हम लगाएंगे was, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसके साथ भी हम लगाएंगे was, were, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में लगेगा वर। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट्स कुछ और भी हम ले सकते हैं लाइक दे। इफ आई एम टेकिंग प्लूरल सब्जेक्ट्स दे वर वेटिंग फॉर द बस। गेटिंग? सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाना। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से अप्लाई होगा ये रूल। देखिए, again I'll take the same example and will explain you future continuous tense. If I take the subject I will be waiting for the bus. मैं बस का इंतजार करूंगा। He will be waiting for the bus. If you would like to write like I shall be waiting for the bus, it is also correct. If I will write like we shall be waiting for the bus, it is also correct. अगर हम लिखना चाहें we will be waiting for the bus, it is also correct. So it is depend on you what you would like to write here, shall और will. आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक वर्ब अप्लाई होगी बी वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में will या shall के साथ आपको बी वर्ब अप्लाई करना है बिफोर मेन वर्ब। ओके, अपने जो एग्जांपल्स लीजिए और उसके साथ में इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाइए। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देती हूँ और उसके साथ आप अपने सेंटेंस फॉर्म करिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में आपको जिस भी टेंस का सेंटेंस बनाना सिखाती हूँ उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सिखाती हूँ, तो आज हम इसे भी कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के। अगर हमें प्रश्न बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? जब भी हम एक्सिलरी वर्ब्स, ये जो है हमारी इज, एम, आर, was, were, will, shall, ये एक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। तो जब भी हम एक्सिलरी वर्ब्स से क्वेश्चन बनाते हैं तो उनके क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपका आंसर हमेशा यस या नो में ही मिलेगा, ठीक है। और जब हम WH फैमिली से क्वेश्चन बनाते हैं लाइक वाई, हु, whom, what, तो उससे जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको रीजन के साथ आंसर मिलता है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इन सारी वर्ब्स के साथ क्वेश्चन फ्रेम करके बताती हूँ आपको। सेम एग्जाम्पल वी विल टेक आई एम वेटिंग फॉर द बस। आई एम वेटिंग फॉर द बस क्या बनेगा इसका? एम आई वेटिंग फॉर द बस। दैट मीन्स जो एक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगी और हमारा सब्जेक्ट जो है बाद में आएगा, इसकी प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है।
इफ यू वुड लाइक टू मेक सेंटेंस विथ इज, हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी जो सेंटेंस है वो इज से स्टार्ट होगा. इज ही वेटिंग फॉर द बस. सिंपल है. एम आई वेटिंग फॉर द बस? इज ही वेटिंग फॉर द बस? आर वी वेटिंग फॉर द बस? क्या मैं बस का इंतजार कर रहा हूं? क्या वह बस का इंतजार कर रहा है? क्या हम बस का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है. दीज ऑल आर दी फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो जब भी हमारा क्वेश्चन फ्रेम होगा एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ दी प्रेडिकेट. गेटिंग? दीज ऑल आर दी वे ऑफ राइटिंग दी इंटरोगेटिव सेंटेंस लाइक क्वेश्चनिंग. अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर किस वे में आता है, यस या नो में मिलता है. अगर मैं पूछ रही हूँ एम आई वेटिंग फॉर द बस, तो क्या आंसर आएगा, यस और नो. क्या मैं बस का इंतजार कर रही हूँ, हाँ या ना. इज ही वेटिंग फॉर द बस? क्या वो बस का इंतजार कर रहा है, हाँ या ना, यस और नो. आर वी वेटिंग फॉर द बस? क्या हम बस का इंतजार कर रहे हैं, यस और नो. तो यू शुड थिंक, कीप इन माइंड ऑलवेज दैट जब भी इसका आंसर मिलेगा हमें यस और नो में मिलेगा. आई वेटिंग फॉर द बस. ठीक है. क्या चेंजेस हुए उसमें? आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं. तो बिगिनिंग में क्या आएगी, वर्ब हमारी वॉज वर्ब आएगी. ठीक. वॉज आई वेटिंग फॉर द बस. नेक्स्ट इज वॉज ही वेटिंग फॉर द बस? क्या वह बस का इंतजार कर रहा था? क्या मैं बस का इंतजार कर रहा था? क्या वह बस का इंतजार कर रहा था? ठीक है. और क्या हम बस का इंतजार कर रहे थे, वर वी वेटिंग फॉर द बस. गेटिंग? इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से भी क्लियर होंगे. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कई बार हम आई जो है वो कई बार प्लूरल वर्ब्स के रूल फॉलो करता है, बट यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ ऑलवेज वॉज लगता है. ओके. एंड यू वी दे के साथ में वर्ब लगती है. सेम फॉर्मूला, वी विल एक्सचेंज दी पोजीशन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट and make the interrogative sentences. Getting? Now let's continue with future tense. कैसे बनेगा? Future tense में भी सेम ही verb पहले लगेगी, will और shall. Will I be waiting for the bus? Question mark. क्या मैं बस का इंतजार कर रहा होऊंगा? Will he be waiting for the bus? Or shall I be waiting for the bus? This is also correct. Will he be waiting for the bus? Shall we be waiting for the bus, or will we be waiting for the bus? वेरी सिंपल. सो आई थिंक फ्रेंड्स, इससे इजी वे में आपको और कोई नहीं बता सकता है. इतना सरल तरीके से मैं आप लोगों के लिए फ्रेम करके लेके आई हूँ. ऐसे आप अपने खुद के सेंटेंसेस और फ्रेम कर सकते हैं. ओनली हैव टू चेंज द वर्ब्स एंड अप्लाई द सब्जेक्ट्स अलोंग विद द वर्ब्स एंड फ्रेम योर सेंटेंसेस. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस फ्रेम करके लिख कर बताइए. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Continue with negative sentences. These all are the interrogative sentence. अब हम negative sentence बनाना सीखेंगे. सेंटेंस में
छोटी सी चीज ध्यान रखनी है आपको, ये स्ट्रक्चर वापस वहीं आ जाएगा, मीन्स सब्जेक्ट विल कम इन फ्रंट और एक्सिलरी वर्ब उसकी जगह पे आ जाएगी। एक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस, he is not waiting for the bus. Formula is same. What changes will come? Subject plus is MR plus not plus first form of the verb, then object. Same. Our subjects are same. I am, and after that we will apply not. I am not waiting for the bus. Okay. The same we will write. He is not waiting for the bus. Here we will write we are not waiting for the bus. Plus is MR plus not plus first form of the verb, then object. Let's continue with past continuous tense. Formula होगा इसका subject plus was verb plus not plus first form of the verb plus object. I was not waiting for the bus. I was not waiting for the bus. This is the structure. Here, let's see the another example. क्या हो जाएगा? He was not waiting for the bus. He was not waiting for the bus. Very simple. So with the plural subjects, how do we frame? We were not. We were not waiting for the bus. Very simple. We were not waiting for the bus. Okay. So here, this is our simple sentences. Okay. It is very simple. See here, in present tense, how do we frame? These all are the negative sentences which we form of present continuous tense and past continuous tense. Let's continue with the future continuous tense. Future continuous tense का simple बनाया था, उसी तरह से रहेगा formula. Subject plus will और shall plus इसके साथ में क्या लग जाएगा? Not, और not के just बाद be. I will not be waiting for the bus. अंडरस्टूड? सब्जेक्ट चेंज करेंगे लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है सेम ही रहेगा. ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस. ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस. लेट्स सी. अनदर इज वी विल और वी शैल सेम, नॉट बी वेटिंग फॉर द बस. So let's see how simple it is. I will not be waiting for the bus. He will not be waiting for the bus. We will not be waiting for the bus. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए केवल आपको नॉट अप्लाई करना है विल के बाद और बी वर्ब एज इट इज, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट. सो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस, प्लस मैंने आपको इनके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बताया है. अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए. आपके लिए होमवर्क के कुछ सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस के आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए आप बना सकते हैं या नहीं. मैं वेट करूंगी. कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें वर्ब मैंने आपको बताइए. यहाँ तारीफ है, वर्ब हमारी तारीफ कर रहे थे. तारीफ के लिए वर्ब होती है प्रेस. मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पूछने के लिए होता है वर्ब आस्क. वह पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई के लिए वर्ब होती है स्टडी. तो बनाइए अपने सेंटेंस. पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले अच्छे वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.